मेरा गांव मेरा देश में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के गांव में लेकर चलेंगे जिसका नाम बीती एक शताब्दी से हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सूरज की तरह चमक रहा है। जी हां, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी देश विदेश के 70 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इंटर की परीक्षा पास होने के बावजूद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो हिंदी के विभागाध्यक्ष बने। नागरी प्रचारणी सभा जैसी महत्वपूर्ण संस्थान में वो बरसों संपादक रहे। उनके लिखे हुए दर्जनों निबंध आजकल के युग में एक पैमाना बने हुए हैं, मापदंड बने हुए हैं। 1920 से लेकर 1936 तक का हिंदी गद्य का जो इतिहास है उसको शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गांव अगौना, जो बस्ती जिले में पड़ता है, वहां लेकर आपको चलते हैं और जानते हैं कि आचार्य को उनका गांव कितना याद करता है और उनके गांव का आखिर अब क्या हाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ। पिता चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो सारा परिवार मिर्जापुर आकर रहने लगा। 9 साल की अवस्था में शुक्ल जी के सर से मां का साया उठ गया। पढ़ाई के लिए शुक्ल जी का मन बचपन से ही उत्सुक रहा, लेकिन अनुकूल वातावरण न मिलने पर भी उन्होंने एंट्रेंस और एफए की परीक्षाएं पास की। आचार्य शुक्ल के पिता चंद्रबली जी की शादी यहीं बगल में, गाय घाट के बगल में गाना गांव है, थाना कलवारी में उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उनकी नियुक्ति जो है कानूनगो के पद पर हो गई। जब उनकी नियुक्ति कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो मिर्जापुर अगौना से सारा परिवार लेकर के वो चले गए। तब से उनके परिवार का जो है कोई यहाँ रहता नहीं है अगौना में। पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, लेकिन शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, लेकिन रुचि वकालत में नहीं साहित्य में थी, इसलिए परिणाम ये हुआ कि वे वकालत में फेल हो गए। शुक्ल जी के पिता ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनके स्वाभिमानी प्रकृति के कारण ये संभव न हुआ। शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए और इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन का काम भी किया। बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद वे यहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय गति रुकने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इनकी जीवनी का विमोचन हुआ। अगौना गांव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम को 2 चीजें जिंदा किए हुए हैं। पहला, एक इंटर कॉलेज है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल समिति के द्वारा चलाया जाता है, और दूसरा इनके नाम पर बना एक पुस्तकालय है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल हम उस स्कूल में हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर चल रहा है। ये इंटर कॉलेज है। आपको बताएं कि यूपी बोर्ड की 10वीं क्लास में आज भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी का एक चैप्टर है, एक पाठ है। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं जो इस विद्यालय में इस इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। इनका भी टेस्ट लेना चाहेंगे। आप खड़ी हो, क्या नाम है आपका? कंचन जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनके नाम पर ये कॉलेज है आप पढ़ रही हैं, उनके बारे में क्या जानती हैं? कौन थे वो? वे एक महान लेखक भी थे और कवि भी थे। उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में अगौना ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। वे एक कानूनगो थे और उनकी माता का नाम उनके द्वारा लिखा गई कोई किसी पुस्तक का नाम बताइए। उनके द्वारा लिखे पुस्तक का नाम त्रिवेणी, रसमीमांसा, विचार विधि, मित्रता, बात। आप इसी गांव से हैं? जी, कलवारी से। गर्व होता है आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गांव से आप हैं? जी। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप खड़ी हो, क्या नाम है आपका? शिखा श्रीवास्तव। शिखा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? दोभाट के। ये यहाँ पढ़ती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में क्या जानती हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे और लेखक भी थे। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती। कुछ किताबों के नाम बताइए उन्होंने लिखे हैं।
विचार भी थी, चिंतामणि और बात मित्रता। तो ये स्कूल है, जैसा मैंने बताया कि दो चीजें ही हैं इस गांव में। हालांकि उनका परिवार अब जाकर मिर्जापुर में बस गया है, कुछ काशी में बस गया है, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी जन्मभूमि है इसलिए उनके गांव में जितनी तरक्की उनके नाम पर होनी चाहिए, इतने बड़े आचार्य की, इतने बड़े विद्वान की, उसका हाल भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं अगौना गांव और देखते हैं क्या है हाल आचार्य के गांव का। और इस वक्त बिल्कुल हम अगौना ग्राम में खड़े हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसको जन्मभूमि हम कह सकते हैं, पीछे एक उनकी प्रतिमा लगी हुई है। आचार्य के बारे में लोग बताते हैं कि पहली नौकरी इन्होंने जब शुरू की तो एक राजा के यहाँ शुरू की, और एक दिन राजा अपने दोस्तों के साथ कुछ जलपान कर रहा था। जलपान करने के बाद उसने आचार्य को बुलाया और कहा कि ये प्लेट यहाँ से लेके हटा दो। इस पर आचार्य नाराज हो गए और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चल पड़े। उसके बाद फिर इन्होंने भी नौकरी करने की कोशिश की कुछ जगहों पर, लॉ की पढ़ाई भी कुछ दिनों तक की, लेकिन उसमें इनका जी नहीं लगा। बहरहाल उसके बाद उनकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई, जो मिर्जापुर, बनारस और होते हुए आज विश्व विख्यात है। ये वो जगह है जहां पर इस वक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तकालय वाचनालय लिखा हुआ है। यही उनका पैतृक मकान था, पैतृक आवास था, जहां पर उनका जन्म हुआ। ये वही जगह है। आज यहां पर एक पुस्तकालय खोल दिया गया है। राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, इसका उद्घाटन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर जो एक वाचनालय, एक पुस्तकालय बना हुआ, इस वक्त उसमें हम खड़े हुए हैं। और हिंदी की आजकल जैसी हालत हो गई है, तकरीबन उसी तरह की हालत उनके नाम पर बने पुस्तकालय की भी हम देख रहे हैं। ये उनका दरअसल पैतृक आवास था, जिसकी जगह पर ये पुस्तकालय कुछ सरकारी अफसरों और आसपास के लोगों की मदद से बनाया गया। दो तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तस्वीर लगी हुई है और एक बाबा भीमराव अम्बेडकर की। कुल चार अलमारियां हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से सिर्फ एक ही अलमारी ऐसी है जिसमें कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, लेकिन इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई कोई किताब नहीं है। पुस्तकालय की बाकी हालत आप देखें, दीवारों के जो खिड़कियों के शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। ये दरअसल काफी दिनों से बंद चल रहा है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई सरकारी मदद प्रशासन ने नहीं कराई, ना सरकार ने इसकी ओर ध्यान दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने कोशिश की थी इस पुस्तकालय को चलाने की, लेकिन एक समय बाद वो भी हिम्मत हार गए और इसको अब तकरीबन बंद कर देना पड़ा है। कभी कभार जो लोग हिंदी के जो छात्र हैं वो शोध करने के लिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर शोध करते हैं, वो कभी कभार इस गांव में आते हैं और जरूर इस लाइब्रेरी की हालत को देखकर उनको भी दुख होता होगा। सबको दुख है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े लेखक, विद्वान थे, इस गांव के लिए भी गौरव की बात है कि वो यहाँ पर पैदा हुए, लेकिन उनके नाम पर एक पुस्तकालय भी ढंग से नहीं चल पा रहा है। हमारे साथ खड़े हैं देवी प्रसाद दुबे जी, जो इसी गांव में रहते हैं और इस पुस्तकालय को संचालित करने का बीड़ा कभी था इनके पास। कितने दिनों से बंद है दुबे जी ये? मुश्किल से तीन चार महीने पहले इसके पास एक लड़की रहती थी, चला रही थी। तो अब क्या हुआ? अब नहीं आती? नौकरी पा गई सरकारी संस्था में। उसको तनख्वाह कहाँ से मिलती थी? प्रिंसिपल साहब देते थे व्यवस्था करके, सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था। हम देख रहे हैं कि जो पुस्तकालय है इसमें तो कुछ है नहीं, पुस्तकालय जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं, न किताब आई आज तक। एक गट्ठर एक बार एक प्रिंसिपल साहब लाए थे कहीं से, वही पड़ा बस। तो उसका क्या हुआ? सब चोरी हो गया या? नहीं, जो आया था वही है बस। उनकी लिखी हुई कोई पुस्तक तो है नहीं? कोई पुस्तक नहीं है। अगर यहाँ से बनारस जाया जाए तो वहीं हो सकता है। ठीक है, बनारस एक बड़ा सेंटर रहा है लेखकों का, विद्वानों का, लेकिन जो भी हो, इस गांव में वो पैदा हुए थे, तो उनके नाम पर कम से कम एक वाचनालय तो अच्छा खासा होना चाहिए, जिसको बाहर से भी लोग देखने आए। सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया तो कहाँ से व्यवस्था? उत्तर प्रदेश में जो भी हिंदी साहित्य के बड़े लेखक और बड़े विद्वान रहे हैं, वो दरअसल कहीं न कहीं गांवों से ही जुड़े रहे, लेकिन उनके गांव में उनके नाम पर कहीं कुछ नहीं है। एक उदाहरण हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिखा रहे हैं। एक हरबंस राय बच्चन का जो घर है, जो गांव है, वहां भी उनके नाम पर एक पुस्तकालय, उसमें एक भी पुस्तक नहीं है। तो न जाने क्यों हिंदी साहित्य से जुड़े हुए बड़े विद्वानों के गांव में उनके नाम पर एक पुस्तकालय तक नहीं बन पाता। इसका जवाबदेह कौन है? क्या सरकार को हिंदी साहित्य या किसी भी जबान को, किसी भी भाषा का कोई विद्वान होकर उसके गांव में उसके नाम से कम एक पुस्तकालय ही बनवा दे, तो क्या उस गांव की बेहतरी नहीं हो सकती? ये सवाल सरकार के लिए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गांव अगौना की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते। सरकार की ओर से गांव वालों की सेहत की बेहतरी के लिए एक एनएम सेंटर बनवाया गया, जहां एनएम के रहने की व्यवस्था भी है, लेकिन ये केवल बुधवार के दिन ही लोगों की सेहत की जांच कर पाता है। अगौना गांव की सेहत का हाल भी आपको बताते हैं। ये एनएम सेंटर है, यहाँ पर एक एनएम को परमानेंट रहना चाहिए, उनके लिए आवास की व्यवस्था भी सरकार ने की है। एनएम सेंटर जो होते हैं वहां पर एनएम के रहने की व्यवस्था भी होती है, ताकि वो 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल रहें। ये जो पूरा इलाका है बस्ती का, बस्ती मंडल का, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित इलाका है। जाहिर बात है कि गांव में इस तरह के मरीज ज्यादा होते हैं, खासतौर से बच्चे, और इसी वजह से तमाम गांव में इस तरह की सुविधा दी गई है। लेकिन एनएम महोदया के बारे में ये बताया गया हमें कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती हैं, वो है बुधवार का दिन। उस दिन वो कुछ घंटे रुक के यहाँ पर जो कुछ देखना होता है वो देखती हैं और उसके बाद फिर चली जाती हैं। बाकी के 6 दिन ये एनएम सेंटर ऐसे ही बंद रहता है। आज भी आप इस पर ताला लगा हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं। जगजीवन जी, आप यही गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में रहते हैं। कब खुलता है ये? बुधवार को खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है। तो ये स्थिति है कि हफ्ते में एक दिन इसमें काम होता है, बाकी के 6 दिन ये बंद रहता है। सेहत के बाद बात करते हैं शिक्षा की। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं। बचपन में खुद पढ़ाई के लिए उत्सुक रहने वाले शुक्ल जी के गांव में शिक्षा की भी स्थिति काफी नाजुक है। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी तो हैं, लेकिन इनमें शिक्षा देने वाले अध्यापक नदारद हैं। अगौना गांव के प्राथमिक विद्यालय में है और उसी में आंगनवाड़ियों के जो महिला कार्यकर्त्रियां होती हैं उनके बच्चों को रखने के लिए, पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है। ये योजना है, लेकिन जिनको पढ़ाने का काम दिया गया है वो यहाँ पर नहीं है। पिछले 5-6 महीनों से गायब हैं, ऐसा बताया गया हमें। और जो दाई हैं वो यहाँ पर किस तरह पढ़ाती होंगी भगवान मालिक है। ये बताइए कि कितने दिनों से यहाँ पर टीचर नहीं है? यहाँ पर जो टीचर पहले नियुक्त थी उनका प्रमोशन हो गया। कितने महीने पहले? लगभग 4-5 महीने पहले, यही ना? हाँ, ठीक है। इसके बाद बगल का जो आंगनबाड़ी केंद्र है दुबौली में, वहाँ की जो टीचर है सरता, उनकी मतलब उनके देखभाल में यहाँ पे काम होता है और मौके पे वो जो है उपलब्ध नहीं, आप देख ही रहे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं सर, रोज तो कम हो जाथिन, बच्चे निकल जाथिन, फिर छोट छोट बच्चे हैं और उनके पर आप क्या हैं? सहायिका हैं सर। तो आप पढ़ाती हैं? जी। क्या पढ़ाती हैं? जो आता है देखिए, जो आता है वो पढ़ाती हैं। हाँ, जो आता है, जितना पढ़े हैं उतना। कितना पढ़े हैं आप? हम 5 पढ़े हैं सर। ठीक। सहायिका का अर्थ दाई से है, जो के पास दूसरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन चूंकि जो टीचर हैं वो नहीं आती, इसलिए उनका काम वो उनकी तनख्वाह का हिस्सा भी आपको मिलता है क्या? नहीं सर। अजीब बेढंगी तस्वीर है गांव की, आंगनबाड़ी की, कहीं कहीं प्राथमिक विद्यालयों की भी इसी तरह की तस्वीर होती है, जहां जो टीचर होते हैं वो नहीं आते, अपनी जगह किसी और को कर देते हैं। इस तरह की अव्यवस्था चल रही है और रामचंद्र शुक्ल का गांव अगौना भी इससे नहीं बचा है। शौचालय हर घर की बुनियादी जरूरत है, लेकिन आचार्य के 450 घर वाले गांव में आज भी केवल 15 से 20 घरों में ही शौचालय उपलब्ध है। इसलिए इस गांव की बहुत सी माँ, बहन, बहू और बेटियों को शौच के लिए खेतों का ही रुख करना पड़ता है। अगौना गांव में शौचालय की बहुत भारी कमी है। हालांकि केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो दोनों ही इस बात के लिए काफी जोर डाल रहे हैं कि हर गांव में, हर घर में शौचालय होना चाहिए। लेकिन अगौना की स्थिति ये है कि यहाँ 450 तकरीबन मकान हैं, लेकिन 2-4-10 मकानों को अगर छोड़ दे तो बाकी किसी में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों है और इसकी क्या जरूरत है, ये हम बात करेंगे गांव वालों से। आप बताइए कि आपके घर में शौचालय है? नहीं साहब, नहीं है शौचालय। चाहती हैं कि होना चाहिए? चाहती है, हो चाहे घर में हो जा शौचालय। क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? तो सरकार भी बनवा रही है। सरकार तो मदद करत तो कुछ अपने लग से लगा शौचालय बनवा ली। दुठो धैर्य पता यहाँ बाहर भी तराम दिक्कत होता है। हाँ, एक ग्राम सभा में लगभग 15 आदमी के पास शौचालय है, जो कुछ निजी सभी लोग अपने निजी से बनवाए हुए हैं, जिनके पास सरकार के प्रशासन के प्रधान की तरफ से कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो है आप देख चुके हैं वही है, बस प्रशासन की तरफ से, बस और कुछ नहीं। कितने घर में होगा? लगभग 15 घर में है, बाकी जो प्रधान के द्वारा आया है 8-9 लोग हैं, जिसमें कुछ नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है। तो ये हाल है। गांव के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें शौचालय की सुविधा मिले। उन्होंने अपने घर में
पास में अपने घर के वहां जमीन भी निश्चित कर ली है, लेकिन आगे काम प्रधान प्रशासन सरकार का है, जो जिनकी तरफ से शायद कहीं न कहीं उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कोई बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आज भी 450 घर ऐसे हैं अगौना गांव में जहां पर शौचालय की सुविधा नहीं है। महिलाओं को अब भी खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। अब इसे देश का भाग्य कहें या लापरवाही की इंतहा कि न जाने क्यों देश की सरकारें लगातार उन जन्मभूमियों को पर्यटन के रूप में विकसित नहीं कर पा रही जहां पैदा हुई महान विभूतियों ने देश का नाम न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, बल्कि उनके कामों से आज भी देश पहचाना जाता है। तो ये हाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गांव अगौना का। ज्यादातर दलित आबादी है, गरीब है, बावजूद इसके ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, एपीएल कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड नहीं है। दरअसल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन गांव तक आते आते किस तरह निष्प्रभावी हो जाता है, उसका मिसाल है रामचंद्र शुक्ल का गांव अगौना। गांव वालों को इस बात की भी तकलीफ है कि इतने बड़े आचार्य और विद्वान का गांव होने के बावजूद इस गांव की तरक्की रुकी हुई है। दरअसल हमारी सरकारें अगर बड़ी शख्सियतों के गांव को ही चुन लें और उनको विकसित करने का बीड़ा उठा लें तो बहुत से गांव की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बदल सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। कैमरा पर्सन नंबर के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, बस्ती।